जय हिंद। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि पे। आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कुमार मित्तल के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग एक एक करके सभी न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है पहला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी आपको दिख जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम पढ़ दिया करेंगे और यहाँ पे आपको दिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, आप उसे रीड कर लेंगे। तो पहला सवाल हम लोग हल करते हैं। दिया है, पहला सवाल है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यू है, या इसे हम लोग ई से भी लिखते हैं। इसका मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। आपसे पूछा है अल्फा कण का आवेश। तो अल्फा कण का जो आवेश है, अल्फा कण का आवेश Q बराबर, ध्यान देना, अल्फा कण हीलियम नाभिक कहते हैं और हीलियम नाभिक का संकेत होता है 2He4। इसमें कितने हैं प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? दो। तो अल्फा कण पे दो प्रोटॉनों का आवेश या दो इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, इसलिए अल्फा कण का आवेश बराबर दो इलेक्ट्रॉन का आवेश या दो प्रोटॉन का आवेश। तो लिख लेंगे अल्फा कण का आवेश बराबर दो इलेक्ट्रॉन का आवेश, या अल्फा कण का आवेश क्यू बराबर हो जाएगा दो गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19, या सीधे सीधे लिख लें तो 16 दूना 32 यानी 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। आप इसे याद भी रखेंगे क्योंकि आगे बहुत से क्वेश्चन में सीधे सीधे अल्फा कण की बात होगी। तो आपको अल्फा कण का आवेश 1.6 की जगह 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम याद रखना है, क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है। दूसरा सवाल है एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आइए इसे भी लगाते हैं। क्वेश्चन है चालक पर कितने कूलम का आवेश है? 1 कूलम का। दूसरा सवाल है एक चालक पर जो आवेश है ऋण आवेश है। जो चालक का आवेश है, चालक का आवेश Q बराबर है 1 कूलम, और एक कैसा है भाई? ऋण आवेश है। ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता। तो ऋण आवेश जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा, पीछे आपको बताया जा चुका है। और धन आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो पूछ रहा है कि इस पे सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉन कम है अथवा अधिक है। तो देख लेंगे, इस पे क्वेश्चन में ही लिखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो निकाल लेंगे। फार्मूला होता है आवेश Q बराबर Na। क्वांटिकल सिद्धांत से हमने यहाँ पे निकाला था फार्मूला। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो n बराबर हो जाएगा E, इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो हो जाएगा Q का मान 1 और E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। E का मान आपको याद रखना है 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा ये, एक अंक पे दशमलव है तो ऊपर 10 नीचे 16 हो जाएगा। हो जाएगा 10/16, और 10 की घात -19 को ऊपर हम लोग लिख लेंगे तो 10 की घात +19। इससे और अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो n का मान आ जाएगा, 10 में 16 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में 16 का भाग 6 बार, 16 6 96, 4 बचेगा, दशमलव लगाए तो 40 हो जाएगा। 40 में 16 का भाग 2 बार, फिर से दशमलव लगा है तो 40 में 2 बार गया तो 32 हुआ। 40 में से 32 घटा 8 बचा, दशमलव लगाया 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 × 5 = 80 गुणे 10 की घात
19। चूंकि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो दशमलव हम लोग हटा लेंगे। 625 गुणे 10 की घात 19 में से 3 कम हो गया तो 16 इलेक्ट्रॉन। अधिक होगी कि कमी होगी? तो ये ऋण आवेश है तो अधिकता होगी, अधिकता। ठीक है, आइए तीसरा सवाल करते हैं हम लोग। तीसरा सवाल है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी? सवाल आपको यहाँ पे दिखती रहेगी और बाकी सॉल्यूशन हम नीचे कर रहे हैं। तीसरा सवाल, अब की बार जो चालक है इस पे धन आवेश है, तो चालक का जो आवेश है, चालक का आवेश Q बराबर है 2.4 गुणे 10 की घात -18। 2.4 गुणे 10 की घात -18 धन आवेश है, ध्यान देना। तो धन आवेश होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। लगा देंगे वही फार्मूला, Q बराबर NE। तो फिर से N बराबर हो जाएगा Q अपान E। Q का मान 2.4 गुणे 10 की घात -18 और E का मान सबको पता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। यहाँ एक एक अंक पे दशमलव है तो कट जाएगा 24 और 16, 8 से दोनों कट जाएंगे। 8 से 24 दो बार में, सॉरी 3 बार में, और 8 से 16 दो बार में। 10 की घात -19 है, 10 की घात -18 है, तो इसको हम लोग नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ये 10 की घात +19, आधार समान है, घट जाएगा। 19 में से 18 घट जाएगा तो 10 की घात 1 यानी केवल 10 बचेगा। तो 3 से 30 हो जाएगा। n का मान आएगा 30/2। तो 19 में से 18 घटा 1 बचा, तो 10 की घात 1 या सीधे सीधे 10 कहेंगे। उस 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 हो गया, और बटा में 2 है तो 2। 2 से 30 15 बार में कट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 15। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी होगी, क्योंकि धन आवेश है। तीसरा सवाल हो गया। अब चौथा सवाल, सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। एक वस्तु पर, समझ में आ रहा है ना? एक वस्तु पर, सॉरी, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं? फिर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, यही फार्मूला लगाएंगे। तो लिख लेते हैं, जो वस्तु का आवेश है, वस्तु का आवेश, चौथा सवाल है, वस्तु का आवेश है 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम धन आवेश है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो वही फार्मूला n बराबर Q अपान E। Q का मान 4.8 गुणे 10 की घात -19 अपान 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये तो आपस में कट जाएगा, 10 की घात -19 ऊपर नीचे है, एक एक अंक पे दशमलव हट जाएगा। 48 में 16 का भाग 3 बार जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 3। 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इस गर्मी में पसीना हो रहा है फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कराने में। आप हमें मोटिवेट करेंगे तभी हम भी आगे की क्लास जारी रखेंगे। पांचवा सवाल है, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। पांचवा सवाल है, सवालें आपको यहीं पे मिल जाती रहेंगी, आप लोग इसे पढ़ते रहिए। पांचवा सवाल है 7n14। इसमें पूछा है कि
कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। आवेशों का मान पूछा है, तो इसमें देख रहे हैं आप 7 प्रोटॉन या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो आवेश होगा इसका जो आवेश होगा Q, तो 7 प्रोटॉन या 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। अच्छा, जितना प्रोटॉन का आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, आपको पता होना चाहिए। फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन पे उतना ही आवेश माइनस का होता है और प्रोटॉन पे उतना ही आवेश प्लस का होता है। कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻−19। हल कर लेंगे। 7 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻−19। 16 का गुणा 7 में करेंगे, 16 7 112, या फिर 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 1 7 4 11, एक अंक पे दशमलव गुणे 10⁻−19। इसको हम लोग सही कर लेंगे। ये दशमलव एक अंक इधर लाएंगे तो 1.12 गुणे 10 की घात, ये -19 से आपका, चाहो तो इतना ही रख सकते हो या फिर चाहो तो -19 से इसे -20 कर सकते हो। कूलाम। ठीक है, 5वां सवाल हो गया। अब हम लोग 6वां सवाल लगाएंगे। बहुत गर्मी है, धीरे धीरे चलते हैं। 6वां सवाल है आपका, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताएं। ध्यान दीजिए, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब अधिकता है तो प्रकृति ऋण आवेश हो जाएगी। जब अधिकता होती है तो ऋण आवेश और कमी होती है तो धन आवेश। पूछा है आवेश की मात्रा बताएं, तो हल कर लेंगे। 6वां सवाल है, अब की बार इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होगा, लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1500। इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या है भाई? अधिकता। जब अधिकता हो गई तो कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। आवेश का मान पूछा है तो Q बराबर होता है NE। n का मान 1500 और E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। गुणा करा लेंगे, 2 जीरो ये हो गया। 16 5 80 का 0 हासिल 8, 16 1 कम 16 और 8 16 8 24। एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे, ये हो जाएगा 10 की घात -19। यहाँ से दशमलव को 3 अंक इधर लाएंगे तो 19 से 16 हो जाएगा। 2.4 गुणे 10 की घात -16 से -19 से -16। इतने कूलाम का कौन सा आवेश होगा भाई? अधिकता है तो ऋण आवेश। 6वां सवाल भी हो गया, आप लोग लगाते चलिए। अब 7वां सवाल, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति। अब की बार आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? धन आवेश हो जाएगी। जब भी अधिकता का है तो ऋण आवेश और कमी का है तो धन आवेश। 7वां सवाल, इलेक्ट्रॉनों की, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 500। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर है 500। आवेश पूछा है तो आवेश Q बराबर n E। n का मान 500 इंटू E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। कर लेंगे मल्टीप्लाई, 0 0 16 5 80, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे और ये 10 की घात -19। इधर से 2 जीरो कम हो जाएंगे, हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात -17। इतने कूलाम का होगा। जब कमी है तो कौन सा आवेश होगा भाई? धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश। ठीक है, नोट करते रहिए। 8वां सवाल है, यदि
शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? आइए देखते हैं। आठवां सवाल है, जल का परावैद्युतांक जिसे हम लोग के से लिखते हैं 81। अब से निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछा है। आप फार्मूला जानते हो, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, और एप्सिलॉन 0 का मान होता है, यह निरपेक्ष वैद्युतशीलता लिख दे रहे हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। दूसरे या तीसरे लेक्चर में कराया गया है, और के का मान 81। हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 7.17 गुणे 10⁻−10 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप 81 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आ जाएगा। 9वां सवाल नोट हो गया। 9वां सवाल है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणे 10⁻−15 मीटर है। प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो प्रोटॉन का आवेश वही इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी 1.6 गुणे 10⁻−19 कर लेंगे। कितने प्रोटॉन है भाई? 2। तो पहले प्रोटॉन का आवेश Q1 होगा 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। दूसरा भी प्रोटॉन ही है, तो Q2 होगा 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। इनके बीच की जो दूरी है R, इसका मान दिया है 4.0 गुणे 10⁻−15 मीटर। तो प्रतिकर्षण बल लगा देंगे वही कूलाम बल के सूत्र से। क्या है? कूलाम बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। रख देंगे वैल्यू। 1/4πε0 का आपको पता है, 9 गुणा 10⁻9, और Q1 का मान 1.6 गुणे 10⁻−19, Q2 का भी मान इतना ही 1.6 गुणे 10⁻−19, और दूरी है 4 गुणे 10⁻−15, और इसका भी स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं आपको? नहीं दिख रहा तो उधर लिखेंगे। हाँ दिख रहा है यहाँ पे, बाकी हल कर लेते हैं हम लोग। एफ का मान मिलेगा, देखिए 4 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और एक 16 से एक 16 हम लोग काट देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 से एक 16 को हम लोग काट देते हैं, या फिर चलिए एक एक स्टेप करते हैं। कर लेंगे 9 गुणे 10⁻, देखते हैं -19 -38 और प्लस का 9, तो लिखेंगे 10⁻9, और ये 10⁻, एक एक स्टेप करके लिखते हैं। 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 -38 अपान 4 का स्क्वायर 16, और -15 का स्क्वायर 10⁻ में है तो -30। अब 16 से 16 को काट देंगे, और एक बचा 16, 16 का गुणा 9 में किए तो 16 9 144। एक अंक यहाँ पे और एक अंक यहाँ पे, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। -30 को ऊपर ले जाते हैं, पहले 38 में से 9 घटा लेते हैं हम लोग, तो 10⁻ बचेगा आपका। 38 में से 9 घटा दिया तो कितना बचा? -28।
और -30 ऊपर चला गया तो +30। अब 30 में से 28 घट जाएगा, हमने 38 में से 9 घटाया -28, -30 ऊपर गया +30। अब 30 में से 28 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा 10 की घात में, 1.44 गुणे 10 की घात 2, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, हो जाएगा 144 न्यूटन। यही आपका 2 प्रोटॉनों के मध्य बल आएगा। ये था सवाल नंबर 9। आइए 10वां सवाल भी हम लोग कर लेते हैं। दसवां सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। सवाल कह रहा है कि एक यूरेनियम परमाणु 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो, अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो आइए देखते हैं। 92U238 10वां सवाल है। 92U238, इससे हमें किसको निकालना है? अल्फा कण को। जब इसमें से एक अल्फा कण निकल जाएगा, अल्फा कण का मतलब 2He4, इसमें से हमने 2He4 निकाल दिया, तो कितना बचेगा इसमें? 92 से हो जाएगा 90U, और इसमें से 4 निकल गया तो 238, और दूसरा हो गया 2He4, इसका मतलब ये है अल्फा का। तो कह रहा है कि ये वाला नाभिक इस वाले अल्फा कण पे कितना बल लगाएगा। अच्छा, कितना दूर रखे गए हैं इसे? 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर। 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर, इनके बीच की जो दूरी है वो है 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर। आपको पता है कि ये वाला बल जितना इस पे लगेगा उतना ही इसके द्वारा इस पे लगेगा, तो निकाल लेंगे बल। इस पे लगने वाला बल F बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 ये पहला वाला, इस पे कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा? 90। इस पे कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा? तो 2। तो लिख देंगे 90E, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये 2E अपान में R का मान हम लोग रख देंगे 9 गुणे 10 की घात -15 का स्क्वायर। दिख रहा होगा ये? ठीक है, इसे हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पे हल कर लेते हैं। बल F का मान आएगा 9 गुणे 90, 90 दूना 180, 180। ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर मतलब 1.6 गुणे 10 की घात -19 का स्क्वायर। एक ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, 2 बार है तो हमने इसका स्क्वायर कर लिया, बटा में 9 का स्क्वायर। 9 के स्क्वायर को हम लोग 9 गुणे 9 लिख लेते हैं 2 बार, ताकि काटने में आसानी रहे, और 10 की घात -15 को लिखेंगे 10 की घात -30, स्क्वायर कर दिया 10 की घात -30। अब 1 9 से 1 9 यहाँ कट जाएगा, और 1 9 से जो 180 है 2 बार में कटेगा, 9 दूना का 18, और ये 0। 1.6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 16 16 256, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। 10 की घात -19 का स्क्वायर, 10 की घात -38, और -30 ऊपर जाएगा तो +30। इसी को हल कर देंगे। 256 दूना 512, और एक 0, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। 30 प्लस का है, 38 माइनस का है, तो 10 की घात -8। इसे और अच्छे से लिख लेंगे तो 5.12 गुणे 10 की घात -9 न्यूटन, इतना ही बल आएगा। कहीं गलती हुई है क्या?
उत्तर आपका 512 न्यूटन आया है। तो देख लेते हैं कहाँ पे गलती हुई है। इस पे 92, 92 से 2 हटेगा तो 90 आएगा, 90 और इधर ठीक है। अच्छा, ये 10 की घात 9 भूल गया है, इसी को लिखना है। 10 की घात 9 हम लोग इसमें बढ़ा लेंगे, दिख रहा है। तो 10 की घात 9 और इसमें बढ़ा लेंगे हम लोग, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 256 दूना 512 और ये जीरो, 2 अंक पे दशमलव, 30 और 9 39, और 39 में से 38 घट गया तो 10 की घात 1, या सीधे सीधे 10 लिख देंगे। इस 10 का गुणा इसमें करा लेंगे तो आ जाएगा 512 न्यूटन। सही है, नोट कीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग सवाल नंबर 11 से लेके आगे बढ़ाएंगे। एक एक न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा। आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।